बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली तौर पे भी पाए जाते हैं और लैब्स के अंदर भी तैयार किए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये सिंथेटिकली तैयार किए जाते हैं, मैन मेड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनको केमिस्ट वो लैब्स के अंदर तैयार करते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, वो कहाँ से हासिल हो रहे हैं? जानवरों और पौधों से। एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्रीज, जबकि लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। तो कुदरती तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में है, और लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्रीज के अंदर तैयार किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमालात हैं। हमारी लाइफ में डिफरेंट वेज में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। अब वो किस तरह ये यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, हम लोग आज इसको स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यूजेस एज फूड। फूड, खुराक के तौर पर इस्तेमाल। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग हर रोज़ खुराक खाते हैं फॉर सर्वाइवल, मीन्स के हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं। और इस फूड में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम लोग यूज़ करते हैं खुराक के तौर पे। वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? जिसमें मिल्क, दूध, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा एग्स, अंडे, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा मीट, गोश्त, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन वगैरह होती है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, सब्जियां, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। तो इसमें ये जो चीज़ें, मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, जिसको हम लोग गोश्त वगैरह बोलते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, ये कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देते हैं? तो डियर स्टूडेंट, ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स, ये चावलों के अंदर भी मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इसके अलावा फैट्स, चिकनाई जिसको आप लोग बोलते हैं, फैट्स। इसके अलावा विटामिन फ्रूट्स वगैरह में मौजूद होते हैं, सब्जियों में मौजूद होते हैं विटामिन। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग हर रोज़ मिल्क, एग्स, मीट, वेजिटेबल ये खाते हैं। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं और विटामिन होते हैं। उसके बाद दूसरी यूजेज एज क्लॉथिंग।
यूजेज एज क्लॉथिंग, कपड़ों के तौर पर इस्तेमालात। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि कपड़ा जो है ये फाइबर से बनता है। दो टाइप का फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कुदरती तौर पे हासिल होता है और सिंथेटिक फाइबर ये फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है, तो मैं आप लोगों को नेचुरल फाइबर, जितना भी कपड़ा है वो फाइबर से बनता है, नेचुरल फाइबर से या फिर सिंथेटिक फाइबर, इसको बोलते हैं कुदरती फाइबर। एंड सिंथेटिक फाइबर जो कि फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है, मैन मेड फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में कौन कौन सा आता है, कॉटन, इसके अलावा सिल्क, वूल, जिसको आप लोग ऊन भी बोलते हो। सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन सा फाइबर आता है, इसमें पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर फाइबर, नायलॉन फाइबर, एक्राइलिक, एक्राइलिक फाइबर और भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो ये सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन्हीं फाइबर से आगे क्या बनती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का कपड़ा बनता है जो हम लोग पहनते हैं, या फिर हम लोग बेड शीट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉटन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिल्क ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वूल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पॉलिएस्टर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये यूज़ होता है मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े बनाने के अंदर, और यही कपड़ा हम लोग पहनते भी हैं, बेड शीट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यूजेज एज हाउसेज। हाउसेज, घरों में इस्तेमाल या इस्तेमालात। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि लकड़ी से बने हुए होते हैं, या लकड़ी के अंदर घरों के अंदर जो फर्नीचर वगैरह इस्तेमाल होता है वो भी क्या बना होता है, लकड़ी का बना होता है। तो लकड़ी जो है वो सेलुलोज एक मटेरियल है, इसके अंदर सेलुलोज होता है, और सेलुलोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम लोग बोल सकते हैं वुड इज सेलुलोजिक मटेरियल या सेलुलोज। लकड़ी जो कि सेलुलोज होती है, और सेलुलोज क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये कुदरती तौर पे पाया जाता है, नेचुरली तौर पे ये सेलुलोज लकड़ी के अंदर मौजूद होता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़ है इसका, हम लोग घर वगैरह जो बनाते हैं वो भी लकड़ी से बनाते हैं। तो फॉर मेकिंग हाउसेज, घर बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, या फॉर मेकिंग फर्नीचर,
फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग लकड़ी इस्तेमाल करते हैं और यही फर्नीचर फिर हम लोग घरों के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाउसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, या हाउसेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आगे यूजेज एज फ्यूल। फ्यूल के तौर पर इस्तेमालात। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा है, जिसमें क्या आती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आती है, कोल वगैरह आता है। तो कोल जो है वो घरों में भी इस्तेमाल होता है, फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो कोल है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा पावर जनरेशन में भी आजकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोल यूज़ हो रहा है, तो वहाँ भी पावर जनरेशन के तौर पे भी ये जो फ्यूल के तौर पे कोयला इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल ऑयल है, मोबाइल ऑयल है, पेट्रोल वगैरह है, वो गाड़ियों के अंदर यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं सारे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो फ्यूल्स यूजेस इन ऑटोमोबाइल्स and for domestic purpose। गाड़ियों और घरेलू मकासद के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें कौन कौन से फ्यूल आ जाते हैं, जैसे नेचुरल गैस है, ये भी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, घरों में भी यूज़ होती है। इसके अलावा फैक्ट्रीज के अंदर भी यूज़ होती है नेचुरल गैस, कुदरती गैस, कोल है, कोयला, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम घरों में, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल होता है पेट्रोलियम। बहुत सारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो पावर जनरेशन में भी इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट uses as medicines। फिफ्थ है अद्वियात के तौर पर इस्तेमालात। तो डियर स्टूडेंट जो मेडिसिन्स हैं ये हम लोग नेचुरली तौर पे पौधों से भी हासिल करते हैं, जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन्स कहलाती हैं। और लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हम लोग सिंथेटिकली या लैब्स के अंदर प्रिपेयर भी करते हैं, मीन्स के जो नेचुरली तौर पे तो नहीं होती, लेकिन वो भी लाइफ सेविंग मेडिसिन्स होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके लिए मेडिसिन्स इस्तेमाल होती हैं, और यही मेडिसिन्स क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाती हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इन मेडिसिन्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड नेचुरली, जो कि कुदरती तौर पे हासिल होते हैं, और नेचुरली तौर पे वो हासिल होते हैं कहाँ से, प्लांट से, पौधों से। पौधे खुद इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं और ये यूज़ होते हैं
used as medicines। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कुदरती तौर पर पौधों से हासिल किए जाते हैं, अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा लैब्स के भी अंदर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड या मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, ये लैब्स के अंदर बनाई जाती हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है किल करने वाली, और बायोटिक्स मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदार। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो अद्वियात यूज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। और ये कहाँ पे बनाई जाती हैं, लेबोरेटरीज के अंदर। तो एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, ज़ख्म हो जाता है, तो ज़ख्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ख़राब हो जाता है, पीप वगैरह पड़ जाती है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज़ होती हैं। एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये लैब्स के अंदर तैयार की जाती है। उसके बाद लास्ट वाली यूज़ है यूज़ एज रॉ मटेरियल। यूजेज एज रॉ मटेरियल, खाम माल के तौर पर इस्तेमाल। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। अब ये रॉ मटेरियल जो है वो कौन कौन सी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे रबर बनाने में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पेपर, कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इंक, स्याही की मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। ड्रग्स की फॉर्मेशन में भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। डाइज, कलर, कपड़े को रंगने के लिए जो रंग होता है या कलर होता है, इसको हम लोग डाइज वगैरह बोलते हैं। ये कपड़े के लिए भी होता है, लेदर के लिए भी होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कलर होते हैं हम लोग किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं तो उनको हम लोग डाइज बोलते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, रंग बोलते हैं इसको। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पेंट्स की तैयारी में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। वार्निशेस जो फर्नीचर को शाइन देने के लिए या चमकाने के लिए वार्निश वगैरह इस्तेमाल होती है।
इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स अद्वियात होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में इतना ही था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।